नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बताया, श्री वेंकट भट्ट अपना प्रतिभा से गुरु जी का प्यार पाया। पढ़ाई पूरा होने के बाद गुरु जी का अनुमति लेके अपने गांव भुवनगिरी वापस आए। कुछ साल बीत गए। सुधींद्र गुरु जी बहुत बीमार पड़ गए। एक दिन तबीयत इतना खराब हुई वो पूजा नहीं कर पाए। उसी दिन रात में श्री रामचंद्र भगवान उन्हें सपने में दर्शन देते हुए कहा, वेंकट भट्ट मेरे पूजे के लिए योग्य है। अब वो संन्यास के लिए तैयार है। उन्हें लाना और उपयुक्त व्यवस्था करना मुश्किल नहीं होगा ये काम। ये कहते हुए गायब हुए। सुधींद्र जी को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनके उत्तराधिकारी वेंकट भट्ट ही होंगे। ये निर्णय स्वयं श्री राम प्रभु ने लिया। उसी दिन भुवनगिरी में वेंकट भट्ट ने एक सपना देखा। सपने में श्री शारदा देवी प्रसन्नता से कह रही थी, वो वेंकट भट्ट, आप इतना विद्वान है कि आपके कारण विश्व का उद्धार होगा। आपके द्वारा मध्व सिद्धांत प्रचारित होना चाहिए। अब अपना संसार त्यागें और संन्यास स्वीकार करिए। मठ के श्री रामचंद्र प्रभु आपका पूजा स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। ये कहते हुए देवी अदृश्य हो गए। वेंकट भट्ट आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। वो तुरंत गुरुजी के पास गए। उन दोनों ने एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। दोनों के मन में हर्ष उल्लास भर गया। वेंकट भट्ट गुरुजी से अनुमति लेकर अपना पुत्र का उपनयन संस्कार के लिए भुवनगिरी वापस आए। उपनयन संस्कार अच्छी से संपन्न हुए। 2 दिन के बाद वेंकट भट्ट अपने पत्नी सरस्वती को अपना संन्यास के निर्णय के बारे में बताया। सरस्वती जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति को मनाने को बहुत कोशिश की। तभी वेंकट भट्ट ने कहा, ये भगवान रामचंद्र और माँ शारदा की आज्ञा है, मैं उन्हें टाल नहीं सकता। तुम पुत्र की जिम्मेदारी संभालो और मुझे इस संसार से मुक्त करो। ये कह के आश्रम चले गए। 1624 में फागुन मास के बहुल विद्या में वेंकट भट्ट विधि विधान से मठाधिकारी पद स्वीकार किया। उन्हें श्री राघवेंद्र तीर्थ का नाम दिया गया। सारे लोग उसी दिन से उन्हें श्री राघवेंद्र स्वामी के नाम से बुलाने लगे। कुछ दिनों के बाद सरस्वती जी अपने पति की जुदाई सहन नहीं कर पाई। वो एक दिन अपने पुत्र लक्ष्मीनारायण को लेके जेठ जी गुरुराज के यहाँ गए। बिना कुछ बोले अपना पुत्र को वहाँ छोड़ी और घर वापस आई। पति की इस निर्णय से वो बहुत हताश हुई, क्योंकि वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनकी प्यार भरे जीवन को याद करते हुए वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर की आंगन की कुएं में कूदकर जान दी। कुछ दिन बीत गए। श्री राघवेंद्र गुरु जी को अपने आसपास में एक साया के आभास हुआ और कुछ रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ से उन्होंने पहचाना, ये साया सरस्वती जी का है। उन्होंने सहानुभूति से कहा, सरस्वती, चिंता मत करो, मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद हम दोनों वैकुंठ में मिलेंगे। तुम्हें इस दुर्वस्था से मुक्ति दिलाता हूँ। ये कहते हुए गुरुजी अपना कमंडल से मुक्ति मंत्र पढ़ते हुए मंत्र जल उस साये के ऊपर छिड़का। तुरंत सरस्वती का साये को मुक्ति मिली। उसी दिन से गुरुजी को वो साया नहीं दिखा। कुछ दिन बीत गए। श्री राघवेंद्र गुरुजी अपना गुरु श्री सुधींद्र जी का सेवा करते हुए आश्रम में पूजा यज्ञ सब विधि विधान से कर रहे थे। एक दिन एकादशी आया। सारे शिष्य अपना गुरु के साथ उपवास नियम रखा था। दूसरे दिन गुरुजी अपना 3 शिष्य को बुला के अपना वस्त्र धोने के लिए कहा। तीनों शिष्य गुरुजी के वस्त्र लेकर सुबह सुबह नदी किनारे गए। वो नदी आश्रम से 3 मूल दूर था। पिछले दिन के उपवास की वजह से तीनों शिष्यों को भूख लगी। कपड़ा धोते हुए पहला शिष्य ने कहा, आज मुझे नींबू चावल खाने को बहुत मन कर रहा है, मुझे मिला तो अच्छे लगेंगे। दूसरा शिष्य बोले, मुझे मीठा चावल बहुत पसंद है, वो मिले तो अच्छा होगा। तीसरा शिष्य बोले, मुझे दही वड़ा अच्छा लगता है,
वो स्वादिष्ट और पेट को ठंडा करते हैं। तीनों ऐसा बात करते हुए आश्रम पहुंचे। थोड़ी देर के बाद तीनों का खाना परोसा गया। खाने में नींबू चावल, मीठा चावल, दही वड़ा, जो उन तीनों का पसंदीदा खाना है, वही परोसा। तीन शिष्यों को आश्चर्य और आनंद हुआ। भोजन के बाद वो पाकशाला जाकर वो खाना बनाने वाला व्यक्ति को पूछा, आप सबने हमारे पसंद का खाना कैसे बनाए? तभी बावर्ची ने कहा, मुझे कैसा पता चलेगा आप लोगों को क्या पसंद है। जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो गुरुजी आके मुझे ये सब बनाने के लिए कहा। ये सुनते ही तीनों शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। इनका मतलब गुरुजी का कपड़ों में भी इतना आरा शक्ति है। गुरुजी का कपड़ों ने हमारे बातें गुरुजी तक पहुंचाई। तीनों शिष्य अपना गुरुजी का महत्व जानते हुए उनको धन्यवाद कहते हुए प्रणाम की। क्यों दोस्तों, कैसे लगी गुरुजी का यह चमत्कार? आगे और ऐसा चमत्कार सुनने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।